ओम भैरवाय नमः। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल भैरव एस्ट्रोलॉजी 369 पर। तो आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह के बारे में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में। वक्री शब्द का अर्थ है टेढ़ा या विपरीत चलना, मतलब रिवर्स में। तो चलिए जानते हैं वक्री ग्रह का मुख्य व्यवहार, नेचर और बिहेवियर जानते हैं वक्री ग्रह का, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का। ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार, जैसे कि फल दीपिका या सरावली के अनुसार, ग्रह चेष्टा बली होते हैं, सामान्य अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली होते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्री ग्रह नॉर्मल प्लैनेट से अधिक बल वाले होते हैं, हाई स्ट्रेंथ वाले होते हैं। वक्री ग्रह की अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ देती है। ऐसे ग्रह व्यक्ति की गहराइयों से सोचने और आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए मजबूर करते हैं। असामान्य परिणाम बोलने जाए तो अनकन्वेंशनल रिजल्ट। वक्री ग्रह के प्रभावित व्यक्ति से पारंपरिक रास्तों के बजाय हटकर काम करने पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका ऐसा अनकन्वेंशनल रिजल्ट आता है वक्री ग्रह में, और पूर्व जन्म का संबंध होता है, कार्मिक कनेक्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि कुंडली में वक्री ग्रह हो तो पिछले जन्म का अधूरा कार्य या पेंडिंग कर्म को दर्शाता है। प्रमुख ग्रहों के वक्री फल जानते हैं हम। तो जैसे कि बोले जाए तो सूर्य और चंद्रमा वक्री होते नहीं हैं कभी, और जबकि राहु केतु हमेशा वक्री अवस्था में ही होते हैं। और बाकी के जो अन्य 5 ग्रह हैं वो वक्री होते हैं। जैसे कि पहले बुध की बात करें तो रेट्रोग्रेड हो तो, वक्री हो तो संवाद में भ्रम पैदा होता है, पुरानी बातों को फिर से सोचना, ओवरथिंक करना, इस तरीके का निर्णय लेने से देरी, या फिर बौद्धिक क्षमता मतलब थोड़ी गहरी हो जाना, इस तरीके का रिजल्ट आता है। शुक्र की बात करें तो संबंध में पूर्ण मूल्यांकन, प्रेम और सुख की आंतरिक खोज, जैसे कलात्मक आर्टिस्टिक की गहराइयाँ। मार्स हो तो दबी हुई ऊर्जा या क्रोध निकल जाना, कार्यों में रुकावट में बाधा आना, अचानक तेजी, सहायक आंतरिक उपयोग। और जुपिटर के बारे में बात करें, गुरु के बारे में बात करें तो आध्यात्मिक गहराई बढ़ना, ज्ञान की खोज करना, नैतिकता या पूर्ण विचार, धन या संतान संबंधित कार्यों में विलंब, ऐसे रिजल्ट होते हैं गुरु के। शनि की बात करें तो अत्यधिक जिम्मेदारी का एहसास होना, पुराने कर्मों का निपटारा, अनुशासन या धैर्य की कठिनाई परीक्षा देना, ये सब होते हैं। अगर हम वक्री ग्रहों के विशेष नियम बोले जाए तो, जैसे कि उच्च और नीच का प्रभाव होता है। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है तो वह उच्च के समान शुभ फल देना क्षमता चालू कर देता है। यदि ग्रह अपनी उच्च राशि में वक्री हो तो वह नीच के समान व्यवहार करता है, फल देने में कमज़ोर हो सकता है। जैसे कि शुभ और अशुभ का अंतर समानतः माना जाता है कि शुभ ग्रह नेचुरल बेनिफिट मतलब वक्री होकर अधिकता शुभता देते हैं, जबकि पाप ग्रह नेचुरल मेलिफिक वक्री होने पर भी अधिक कष्टकारी या अनियंत्रित हो सकते हैं, अनबैलेंस हो सकते हैं। जैसे कि जीवन पर प्रभाव पड़ना, इम्पैक्ट इन लाइफ कैसे होता है, देरी। वक्री ग्रह अक्सर उस भाव में से संबंध परिणामों में देरी करते हैं जिसमें स्थित हो। जैसे कि कोई पहले घर में है तो अपनी पर्सनैलिटी में देरी लाता है, दोहरापन, जैसे कि रेपिटेशन, रिपीटिंग, मतलब आपको अपने जीवन में कुछ विशेष स्थितियों या गलतियों को बार बार दोहराना पड़ सकता है जबकि आप उनमें से सीख ना ले रहे।
देखिए जिस पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण बोलने जाए तो ऐसे व्यक्ति की नज़रिया दुनिया से अलग होता है जो उन्हें शोध रिसर्च में या कि किसी इनोवेशन में जैसे कि इन्वेंशन करने में क्षेत्र में सफल बनाता है। अगर एक बात बोली जाए तो वक्री ग्रह का पूर्ण फल जानने के लिए कुंडली में उसके स्थिति दृष्टि और महादशा का विशेष फल देखना अनिवार्य होता है। तो ये थी वीडियो रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में, वक्री ग्रहों के बारे में। तो ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।